हर एक एम्पैथ के पास अलग अलग तरह की अलौकिक शक्तियां होती हैं और वो उन शक्तियों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। और भी कई नई तरह के एम्पैथ्स डिस्कवर हो रहे हैं, जैसे कि एम्पैथेटिक आर्टिस्ट। एम्पैथेटिक आर्टिस्ट क्रिएटिव फील्ड में माहिर होते हैं, जैसे कि राइटर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस या एक्टर्स। उनकी क्रिएटिविटी उनके एम्पैथी और इमोशनल डेप्थ से जुड़ी होती है। एनर्जी इम्पैथ्स लोगों के और सराउंडिंग की एनर्जीज को महसूस करने में माहिर होते हैं। वो किसी की प्रेजेंस या एनर्जी फील्ड को महसूस कर सकते हैं और वो एनर्जीज को पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में देख भी सकते हैं। कल्चरल इम्पैथ्स लोगों के अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस को समझने में माहिर होते हैं। वो कल्चरल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं और इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं। स्पेस इम्पैथ्स प्लेसेस या लोकेशंस की एनर्जीज को महसूस करने में माहिर होते हैं। वो किसी भी जगह की हिस्ट्री, एटमॉस्फेयर और एनर्जीज को समझ सकते हैं। डिजिटल इम्पैथ्स वो होते हैं जो ऑनलाइन वर्ल्ड में सेंसिटिव होते हैं। उनका फोकस डिजिटल इंटरेक्शन और सोशल मीडिया पर होता है। वो दूसरे लोगों के इमोशंस और एनर्जीज को ऑनलाइन महसूस कर सकते हैं। कलेक्टिव इम्पैथ वो होते हैं जो सामाजिक या ग्लोबल इश्यूज को डीपली फील करते हैं। उनका फोकस सोसाइटी और ह्यूमैनिटी की बड़ी पिक्चर पर होता है और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को महसूस करते हैं। टाइम इम्पैथ्स लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को महसूस कर सकते हैं। वो डेजा वू या प्रीकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस का सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ में और भी तरह के इम्पैथ्स होते हैं और कुछ इम्पैथ्स अपनी शक्तियों को खुद डिस्कवर करते हैं। यहाँ तक आपने जाना इम्पैथ्स कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे हम जानेंगे इम्पैथ्स किन किन परेशानियों का सामना करते हैं। द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय इम्पैथ्स, एन इन डेप्थ लुक। इम्पैथ्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो इम्पैथ है। इम्पैथ्स टॉपिक पर बहुत ही कम नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पर, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इम्पैथ है और वो तब एक ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जहां उन्हें अपनी शक्तियां ही एक श्राप जैसी लग रही होती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की को घर में, स्कूल में, हर जगह आत्माएं दिखती हैं। अब उस लड़की को जब तक ये नहीं पता लगेगा कि वो इम्पैथ है, तब तक वो उस शक्ति का सही प्रयोग नहीं कर पाएगी। वो उन आत्माओं का मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। उसके मन में हमेशा डर रहेगा, उसे अपना वरदान ही श्राप जैसा लगेगा। इम्पैथ्स डिप्रेशन और एडिक्शन की तरफ जल्दी चले जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़के का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां रोज जानवरों का मांस खाया जाता है। अब ये लड़का एक इम्पैथ है और इम्पैथ के अंदर पहले से ही बहुत इम्पैथी होती है। उसे दूसरों का दर्द ज्यादा महसूस होता है। तो फिर ये लड़का कैसे खाएगा किसी का मांस? और मान लीजिए अगर ये लड़का एनिमल इम्पैथ हुआ, जो जानवरों की ज़रूरतों को और भी गहराई से समझते हैं, तो इसके लिए तो ये सब देखना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, परिवार में अक्सर कंपैरिजन होता है। तेरा भाई खा रहा है, तेरी बहन खा रही है, सिर्फ तुझे ही क्यों परेशानी है? उसको पिन पॉइंट किया जाएगा। उसको बार बार ये बताया जाएगा कि परेशानी सिर्फ तुझ में है। अब उस घर में जब रोज मांस लाया जाएगा, रोज उस बच्चे को ताने दिए जाएंगे, रोज उसे बताया जाएगा परेशानी तेरे अंदर है, तो वो बच्चा कुछ समय के बाद या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या फिर किसी नशे की तरफ चला जाएगा। इम्पैथ्स इंट्रोवर्ट होते हैं। वो अपना पेन लोगों से ज्यादा शेयर नहीं करते, इसीलिए वो एडिक्शन और डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। इम्पैथ्स का नेचर आम लोगों से अलग होता है। इम्पैथ्स को अंदर से लगता है कि उनके पास वक्त कम है, तो वो अक्सर टाइम पास से बचते हैं। अगर ग्रुप्स में कहीं बुराइयां हो रही हैं किसी की, तो वो लोग वहां बैठना पसंद नहीं करते, अलग बैठना पसंद करते हैं। उन्हें पीस की तलाश होती है, उन्हें शांति चाहिए होती है। वो नेगेटिव लोगों से दूरी रखना पसंद करते हैं। वो खुद के साथ ज्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं। इम्पैथ्स खुलकर लोगों के सामने नहीं आते।
क्योंकि इंडिया में एम्पैथ्स की सही जानकारी लोगों के पास नहीं है। अगर किसी लड़की के पास ये शक्तियाँ होती हैं तो उसे चुड़ैल बता दिया जाता है। अगर किसी लड़के के पास ये शक्ति होती है तो उसे तांत्रिक कह दिया जाता है। उनके इसी अलग नेचर या शक्तियों के कारण कई लोग उनसे जलते भी हैं, उनके बारे में गलत बातें भी कहते हैं, जिससे एम्पैथ्स को हर्ट होता है। एम्पैथ्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एम्पैथ्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए। जितना ज़्यादा वो खुद को समझेंगे उतना ही ज़्यादा वो खुद पर काम कर पाएंगे। एम्पैथ्स को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो खुद को और बेहतर तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद की एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्पैथ्स को नो कहना आना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उनके इसी अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाते हैं। लोग सोचते हैं ये इंसान तो पागल है, ये कभी ना नहीं कहेगा। एम्पैथ्स को लोगों के साथ एक इमोशनल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एम्पैथ्स को खुद को अलग से टाइम देना चाहिए, क्योंकि एम्पैथ्स खुद को चार्ज अकेला रहकर या नेचर के करीब जाकर कर सकते हैं। एम्पैथ्स को फ्रीडम चाहिए होती है, इसलिए उन्हें वो काम करने चाहिए जिससे उनके पास फ्रीडम रहे। अगर वो जॉब करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ उनका मन नहीं लगेगा। उनका नेचर उन्हें लंबे वक्त तक जॉब करने नहीं देगा। एम्पैथ्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें कई बार लोगों की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। उन्हें खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एम्पैथ्स हमारे ही बीच में रहते हैं। ये हमारे ही अपने लोग हैं। ये इस दुनिया में हमारे ही भले के लिए आए हैं। जब तक एम्पैथ्स को खुद की शक्तियों के बारे में पता नहीं लगता, तब तक वो भटकते हैं, डिप्रेशन और एडिक्शन में चले जाते हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए उनकी मदद करने का। अगर आप चाहते हैं एक एम्पैथ की मदद करना, एक सुपर हीरो को जगाना, तो इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर उन 100 में से 3 भी एम्पैथ्स हुए तो उनके जीवन को बदलने वाले आप होंगे।